हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JSSC 10+2 लेवल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं कंप्यूटर नॉलेज पेपर के। ठीक है, जो कि टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू गो बैक थ्रू टैब। ठीक है, टैब टैब के द्वारा पीछे जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपका ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है, तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। कंट्रोल, यहाँ पे देखिए, जैसे कि कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टैब, क्या ये होगा? कंट्रोल प्लस टैब, क्या ये होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, क्या ये होगा? शिफ्ट प्लस टैब, क्या ये होगा? तो ये चार ऑप्शंस में जो कमेंट करके आप लोग बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए कमेंट में आप लोग को करके बताना। जैसे 1 का जो होगा वो आपको ABC है, ठीक है, D। वैसे 2 का क्या होगा? ABCD। तो इस टाइप का आप लोग कमेंट में भी कमेंट करके आंसर बता सकते हैं इसका। ठीक है, बात करते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग बात करते हैं शिफ्ट प्लस टैब के लिए। तो इसके लिए क्या होता है ना, फॉरवर्ड के लिए होता है, आगे आने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, टैब को हम लोग आगे ले जाने के लिए यूज टू गो फॉरवर्ड थ्रू टैब। ठीक है, यूज़ करते हैं शिफ्ट प्लस टैब। वहीं पे हम लोग बात करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। तो इसमें क्या होता है, गो यूज टू गो बैक थ्रू टैब ने पीछे आने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कंट्रोल। इसमें यानी कि बैकवर्ड यानी पीछे आने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब। वहीं पे हम लोग बात करते हैं कंट्रोल प्लस टैब की। तो इसमें क्या होता है कि आप एक टैब से दूसरे टैब में जा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए टैब आप X खोले हैं, तो टैब X से हम लोग टैब Y में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल प्लस टैब से स्विचिंग करना होता है। ठीक है, एक टैब से दूसरे टैब में हम लोग स्विच कर सकते हैं विदाउट टचिंग विदाउट टचिंग विदाउट टचिंग माउस, है ना, विदाउट टचिंग माउस और टच पैड। बिना माउस को टच किए या टच पैड को टच किए हम लोग एक टैब से दूसरी टैब में स्विच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस टैब। वहीं पे बात करें हम लोग कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टैब की। तो ये होता है जो भी हम ऐप ओपन करते हैं अपने सिस्टम में, तो उसको हम लोग देखने के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टैब को प्रेस करते हैं। ठीक है, व्यू ओपन ऐप्स, जो भी ऐप हमारा ओपन रहता है उसे देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टैब। तो बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा था क्या था, यूज टू गो बैक थ्रू बैक टैब्स। ठीक है, बैक आने के लिए क्या करते हैं? तो यूज़ करते हैं हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो सिस्टम बायोस एंड रैम चिप्स आर कॉल्ड। आपको बताना कि सिस्टम बायोस एवं रैम चिप्स को क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। तो यहीं पे आप ऑप्शंस अपना देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर और बूटवेयर। तो राइट आंसर क्या है, कमेंट करके बताइए आप लोग। वहीं पे लोग बात करते हैं बायोस की। तो बायोस को BIOS, ठीक है, बायोस। बायोस का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। वहीं पर हम लोग रोम का बात करते हैं, ये थोड़ा इजी है, रीड ओनली मेमोरी। बहुतों लोगों को पता होगा इसके बारे में, रैम और रोम के बारे में, है ना। तो चलिए हम लोग अब ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर और फर्मवेयर और बूटवेयर। तो इनमें से देखते हैं कि राइट आंसर हमारा क्या होगा। बात करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करता है और डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करता है और एप्लीकेशंस को रन करता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? सॉफ्टवेयर, है ना। वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करता है ना। कंट्रोल हार्डवेयर एज वेल ऑपरेट ऑपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को जो रन करता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को जो रन करता है ना। और साथ ही साथ को क्या करता है? डिफरेंट प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस को भी रन करता है ना। तो ये काम किसका है? सॉफ्टवेयर का। वहीं पे हम लोग बात करते हैं हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होता है? जो डिस्क्राइब करता है फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, है ना, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, वहीं पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फर्मवेयर की। तो फर्मवेयर क्या होता है? ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये एक प्रकार क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कि हार्डवेयर डिवाइस में एम्बेडेड होता है। कहाँ पे होता है? हार्डवेयर डिवाइस में एम्बेडेड होता है।
एम्बेडेड होता है, ठीक है। हार्डवेयर और डिवाइस में एम्बेडेड होने के साथ ही साथ क्या होता है, जो भी फर्मवेयर होता है वो आमतौर पर उसी कंपनी में बनता है जहाँ पे हार्डवेयर बनता है, ठीक। हार्डवेयर जहाँ पे बनता है वहीं पे ये फर्मवेयर भी बनाया जाता है। और बात करते हैं फर्मवेयर का, हम लोग इसको स्टोर कहाँ पे करते हैं, तो इसको स्टोर हम लोग यहाँ ROM रोम में करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, फर्मवेयर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग VGA स्टैंड फॉर। यहाँ पे VGA का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आपको बताना है कि VGA का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन बी विजुअल ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन सी वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे एंड ऑप्शन डी वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि VGA केबल क्या होता है। तो वीडियो ग्राफिक्स एरे का जो केबल होता है कुछ इस प्रकार होता है। इसका आप देख सकते हैं, ब्रेथ देख सकते हैं कितना बड़ा रहता है, कुछ इस प्रकार का रहता है ना, तो इस प्रकार कुछ लगता है। यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उसका आप देख सकते हैं। वहीं पे हम लोग बात करते हैं कि वीडियो पोर्ट्स कई प्रकार के होते हैं, तो उसको इस फिगर में यहाँ पे मेंशंस कर दिया गया है कि जैसे कि आप VGA पोर्ट देखिए, मिनी VGA देख लीजिए, आप HDMI पोर्ट देख लिए है ना, कंपोजिट देखिए है ना, वहीं पे आप तो डुअल लिंक DVI डुअल लिंक देख लीजिए, सिंगल लिंक देख लीजिए, ये सारा S वीडियो यहाँ पे देख लीजिए, ये सारा ना वीडियो पोर्ट्स के लिए है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सब 7 डैश का एक उदाहरण है, आपको बताना है इन ऑप्शंस में किसका उदाहरण है, ठीक है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं, जो यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं ये कई सारा चीज़, जैसे पॉपअप एडवर्टाइजमेंट आता है, स्किप ऐड आता है, यू हैव वन ए फ्री स्क्रैच कार्ड वगैरह कुछ आता है, फ़ोन आता है, या फिर अलर्ट योर कंप्यूटर में भी इन्फेक्टेड है ना, इस तरह के कई सारे चीज़ आते हैं। तो इस फिगर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब 7 डैश का एक उदाहरण है। बात करते हैं यहाँ पे स्पैम एंटीवायरस, तो आपको पता है एंटीवायरस हम लोग अपने सिस्टम में डलवाते हैं ताकि कोई भी वायरस उस पर इन्फेक्टेड ना हो। स्पैम के बारे में बात करते हैं, ये तो जैसे स्पैम आपको मैसेजेस में भी आपके डिवाइसेस में मिल जाते हैं, जैसे ईमेल्स में भी बहुत सारे आते हैं, आपके स्मार्टफोन के मैसेजेस में भी आते हैं ना, तो ये वहाँ पे भी आपको स्पैम्स मिल जाते हैं। बग क्या होता है ना, बग होता है जो भी सिस्टम में एरर आ जाता है उसको हम लोग बग कहते हैं, ठीक है। एरर को क्या कहते हैं, बग कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन ए है जो ट्रोजन हॉर्स होता है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ये एक तरह का वायरस होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। देखिए ट्रोजन हॉर्स के पीछे में भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग जब देखिएगा या फिर पढ़िएगा कहीं तो आपको मिलेगा। ट्रोजन हॉर्स की हम लोग बात करते हैं, तो ट्रोजन हॉर्स कुछ इस प्रकार के आते हैं, जैसे आपके डिवाइसेस में, जैसे आपका एक यहाँ पे दिया गया एंड्रॉयड क्लीनर अपडेट रिकमेंडेशन, इस टाइप के आते हैं। आप यदि इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इस टाइप के कुछ आते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं आप, तो क्या होगा इसी के साथ आपके डिवाइसेस में ये सॉफ्टवेयर, ये वायरस आ जाएगा, इन्फेक्ट कर देगा। इसके साथ जब ये डाउनलोड हो जाएगा, जब आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, परमिशन दे दीजिएगा, तो ये क्या करेगा, आपको बिना बताए ही और अदर को भी ये परमिशन दे देगा अंदर आने के लिए, ठीक है। अदर को भी परमिशन दे देगा अंदर आने के लिए, ये बहुत डेंजरस हो जाता है, ठीक है, बहुत डेंजरस हो जाता है ट्रोजन हॉर्स। क्या होता है कि आपके छुप के आ जाएगा आपके अंदर में, ठीक है। जैसे कि आप बोलें जब आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा इसी के साथ इन वायरस आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप इंस्टॉल कीजिएगा इसी के कोई क्लीनर के साथ आ गया, ठीक है, उसके साथ आते ही एक दूसरे तीसरे को भी ये परमिशन दे देता है ऑटोमेटिक, आपको बिना बताए, और तीसरा चौथा भी वायरस आने लगता है। इस तरह आपका पूरा जो सिस्टम है वो इन्फेक्ट हो जाता है। ट्रोजन हॉर्स का जो कहानी है उसको हम बता देते हैं कि ट्रोजन हॉर्स में क्या हुआ था ना, कि ये ग्रीक और ट्रॉय जो है ना, ट्रॉयस है ना वार, अब एक गूगल पे जब सर्च कीजिएगा ट्रॉय वार है ना, ट्रॉय वार, वहाँ से इसको कुछ समझाया गया, कई जगह में से मिथ बताया गया, एग्जैक्टली तो पता नहीं, कहीं कहीं मिथ है, कहीं कहीं इसको हकीकत भी मानते हैं। तो यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको, जैसे एक ग्रीक और ट्रॉय में एक युद्ध हुआ था, ठीक है। ग्रीक और ट्रॉय में जब युद्ध हुआ था, ठीक है, तो इसको समझिए, यहाँ पे क्या होता है, एक स्पार्टा था, एक ग्रीक और ट्रॉय, ठीक है। मेनली इसी में जो लड़ाई हुआ था ना, तो इसमें क्या हुआ था कि जो ट्रॉय था, ट्रॉय की जो हम लोग बात करते हैं, जो ट्रॉय था हमारा, इसको हम अच्छे से बता देते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा समय दे दीजिए, एक स्लाइड ले लेते हैं। देखिए जो ट्रॉय है ना, ये मान लीजिए आपका ट्रॉय है, ठीक है, ये ट्रॉय है, पूरा ये घेरा हुआ ट्रॉय था, है ना। तो इसके अंदर जो ग्रीक था वो अंदर नहीं आ पा रहा था, ठीक है,
इसके अंदर नहीं आ रहा पा रहा था, और इसके अराउंड पूरे यहाँ पे क्या था ना कि यहाँ पे पूरे इसको घेराबंदी किया हुआ था ना, पूरा जो अपना एरिया था, तो यहाँ पे उन लोग का आर्मी रहता था, डिप्लॉय किया रहता था, तो अंदर कोई नहीं आ पाता था। तो इसमें क्या होता कि कई वर्षों के बाद तक वो लोग जब अंदर नहीं आ पाया, तो उन लोग का जो सेनापति था वो क्या किया, एक लकड़ी का विशाल और भारी घोड़ा बनवाया, ठीक है, हॉर्स। क्या किया, घोड़ा बनवाया, घोड़ा को बनवाया और क्या किया, इसके गेट के पास यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया, ताकि ट्रॉय लोग को लगने लगा कि ये लोग हार मान लिया, ग्रीक लोग, और हार मान लिया, इसी कारण ये लोग हॉर्स गिफ्ट किया है, ठीक है। और इसी के साथ क्या हुआ, जब यहाँ तक आ गया तो क्या किया, ट्रॉय लोग जब समझ गया कि ये लोग हार मान गया, तो ये हॉर्स को यहाँ से इसको अंदर ले गया है, अंदर ले गया। और क्या कहते हैं, हॉर्स को जो विशाल और भारी बनाया था ना, इसके अंदर में वो लोग का क्या था, वो लोग का सैनिक लोग था इसमें, ठीक है, किसका, ग्रीक का सैनिक इस हॉर्स में था, जो हॉर्स को यहाँ रखा था, ठीक है, इस जगह पे। और यहाँ से क्या किया, ट्रॉय का आदमी सब इसको अंदर ले गया, ठीक है। जब ट्रॉय का आदमी सब इसको अंदर ले गया, तब क्या हुआ, जब रात हुआ, तब यहाँ का जो हॉर्स में जो जो यहाँ पे था, उसका आर्मी जो जो था वो निकला और यहाँ का गेट खोला, और सब थोड़ा सा ये लोग दूर चला गया था, हॉर्स को रख के यहाँ से थोड़ा दूर चला गया। वापस जब आया, उसके बाद सब अटैक किया यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद अटैक करने के बाद ये जीत गया था। तो कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है ट्रॉय हॉर्स को, जो ये वायरस है, कि जैसे कि ये अंदर आपको आ गया, जैसे इन लोग को तो पता नहीं था कि हॉर्स में इसमें सैनिक है, ठीक है, ट्रॉय को तो नहीं पता था कि हॉर्स में सैनिक है, और जब अंदर घुस गया, तब क्या क्या यहाँ से जब इसका सैनिक सब निकल के गेट उट खोल के अंदर घुसने लगा। तो वही चीज़ ट्रॉय हॉर्स वायरस भी करता है, कि आपके डिवाइसेस में अंदर आ जाता है, उसके बाद क्या करता है, वो दूसरे तीसरे को भी एंट्री देने लगता है विदाउट आपके परमिशन से, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका इन्फेक्टेड होगा। आई होप यहाँ तक आपको ट्रोजन हॉर्स के बारे में समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, कि ये वायरस कैसे काम करता है। यहाँ पे देखिए इस फिगर में कुछ इस प्रकार बताया गया, कुछ इस प्रकार ही हुआ होगा। ऐसा तो मिथ भी है और कहीं कहीं मानते भी हैं, और एक दो पोएम में इसको मेंशंस किया गया है, ठीक है। तो हम लोग हिस्ट्री पे ना जाके हम लोग वायरस पे ही रहते हैं, ठीक है, वायरस समझने के लिए थोड़ा बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स इज ए डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है लिनक्स एक कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है या माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज या मैक का। तो देखिए विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट और मैक का बात करते हैं, है ना, वहीं पे हम लोग ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स होगा, सॉरी यहाँ पे ना। तो लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स है जिसमें हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज और मैक में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज ए स्मॉल GIF प्रोग्राम डेट इज कंटेंट विद एन इमेज। एक छोटा डैश, एक छोटा GIF प्रोग्राम है जो एक चित्र में निहित होता है, ठीक है। आपको बताना है कि क्या क्या होगा। ऑप्शंस, वेब बग, कुकी, स्पाईवेयर एप्लीकेशंस या स्पैम। देखिए स्पैम, स्पैम के बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग है, स्पैम के बारे में थोड़ा जान लीजिए ना। स्पैम, स्पैम का फुल फॉर्म क्या होता है, सेल प्रमोटिंग प्रमोशनल, सेल प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग मेल, है ना, ये होता है स्पैम का फुल फॉर्म, ठीक है। यहाँ से समझिए सेल प्रमोटिंग, प्रमोशनल है ना, प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग मेल। अब यहाँ से इसको समझिएगा कि जो एक वेब बग होता है, बस एक GIF या अन्य फाइल के ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है। देखिए एक फाइल ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई यूज़र है, उसका बिहेवियर को निगरानी रखने के लिए वेब पेज या फिर ईमेल मैसेज इत्यादि में इसको रखा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जानते हैं, वेब बग, ठीक है, वेब बग हो जाएगा। अब इसको हम और अच्छे से समझा देते हैं। जैसे आप अपना मोबाइल खोलिएगा, तो जब आप कीबोर्ड वगैरह जब यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको देखिए GIF मिलता है करके, तो इसी में रहता है। तो ये सब क्या है, GIF फाइल है, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं कुकीज़ की, तो हम लोग कुकी क्या रहता है, कुकी को हम लोग रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आता है, जैसे कहीं कहीं जगह इसको करना ही पड़ता है, गॉट इट ही रहता है, लेकिन कहीं कहीं जगह इसको हम लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं। वहीं पे स्पाईवेयर एप्लीकेशंस जो रहते हैं, इसमें क्लोन जो रहता है ना, क्लोन ऐप, जैसे कि आप व्हाट्सएप की बात करते हैं, व्हाट्सएप की बात करते हैं हम लोग, तो एक व्हाट्सएप हो गया, और अदर व्हाट्सएप भी जो बना हुआ रहता है प्ले स्टोर में, जैसे एक GB व्हाट्सएप करके, या फिर कुछ अदर भी व्हाट्सएप रहते हैं। तो ये सब क्या है, स्पाईवेयर एप्लीकेशन से ये सब आपके डाटा को
गैदर करता है और सारे को चुरा लेता है वहाँ से और थर्ड पार्टी को ये लोग भेजता है, तो ये स्पाईवेयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा कि ये स्मॉल GIF प्रोग्राम डेट इज कंटेंट विथ इन एन इमेज, ये प्रोग्राम जो है ना क्या रहता है, जिसमें आपके यूज़र के बिहेवियर को निगरानी रखने का काम करता है। कौन करता है? ये वेब बग कम करता है। ठीक है, तो राइट आंसर वेब बग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 GB इज इक्वल टू 1 GB के समान है। ठीक है, कितने हैं? 10 से 24 बाइट्स, 10 से 24 किलोबाइट्स या 10 से 24 मेगाबाइट या 10 से 24 बिट्स। समझिए, इसको समझने के लिए हम लोग चार्ट को समझते हैं। ठीक है, चार्ट को समझते हैं। सबसे पहले 1 बिट में क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है जो 0101 होता है। ठीक है, 01, क्योंकि सारा सिस्टम तो बाइनरी कोड पे ही बनता है ना। वहीं पे 1 निबल की बात करते हैं तो उसमें 4 बिट्स होता है, और 1 बाइट की बात करते हैं तो 8 बिट्स होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बाइट्स, बाइट्स है। ठीक है, और यहाँ पे है गीगाबाइट। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। गीगाबाइट, जीगा नहीं गीगाबाइट, सॉरी गीगाबाइट। ठीक है, तो 1 KB में कितना होता है? 10 से 24 बाइट। ठीक है, बाइट। उसके बाद 1 MB में कितना होता है? 10 से 24 किलोबाइट। 1 GB में कितना था? 10 से 24 MB, है ना, यानी कि मेगाबाइट। 10 से 24 मेगाबाइट इज द राइट आंसर। तो यहाँ से आप लोग देखते हैं सबसे बड़ा क्या होता है? जियोबाइट, है ना। 1 जियोबाइट में कितना आता है? 10 से 24 ब्रोंटोबाइट। ठीक है, ब्रोंटोबाइट ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम चार्ट को यहाँ पे मेंशन किए हैं। इसको देख लीजिएगा, बहुत जगह कन्वर्जन इसका आता है। ठीक है, आपको चेंज करने के लिए दे देगा कन्वर्जन। ये क्वेश्चंस तो एक फिक्स है, पक्का आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डाटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज टू ट्रांसमिट डेटा ओवर ए सीरियल कम्युनिकेशन लिंक। किस डाटा कम्युनिकेशन विधि के उपयोग एक सीरियल कम्युनिकेशन लिंक के डाटा ट्रांसमिट करने हेतु किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, मल्टी डुप्लेक्स। ठीक है, तो हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन के लिए सीरियल कम्युनिकेशन को समझते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार होते हैं सीरियल कम्युनिकेशंस। ठीक है, उसमें सेंडर और रिसीवर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग जैसे ऑप्शन 1 जो हमारा था सिंप्लेक्स के बारे में। ठीक है, सिंप्लेक्स के बारे में हम लोग समझते हैं। तो सिंप्लेक्स के लिए समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेन को चेंज कर लेते हैं। सिंप्लेक्स जो होता है ये 1 वे कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? ये 1 वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो सेंडर होता है वो डाटा को ट्रांसमिट करता है और जो रिसीवर रहता है वो इसको रिसीव करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग बात करते हैं रेडियो, ठीक है, और टेलीविज़न, ये सारे इसमें आ जाएंगे आपके। रेडियो एंड टेलीविजन्स आर एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स की। तो हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? इसमें सेंडर और रिसीवर, सेंडर एंड रिसीवर कैन ट्रांसमिट डाटा बट नॉट एट द सेम टाइम। ठीक है, इसमें जो सेंडर होते हैं वो डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, और ठीक है, और जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ ए ट्रांसमिट कर सकता है बी को। ठीक है, और उसको रिसीव कर सकता है, और बी भी भेज सकता है ए को, है ना। बी भी भेज सकता है ए को और ए इसको रिसीव कर सकता है, लेकिन एक समय पे नहीं कर सकता है। ठीक है, एट नॉट द सेम टाइम, एट नॉट द सेम टाइम, एक समय पे। ठीक है, क्या होता है इसमें हाफ हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? सेंडर और रिसीवर कैन ट्रांसमिट डाटा बट नॉट एट द सेम टाइम। आपको समझना है एक समय पे ये लोग डाटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, ज़्यादातर सेम टाइम में बोथ डिस्टेंस कम्युनिकेशन एक साथ इसमें नहीं होता है, वहाँ इसका यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करते हैं तो वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी और इंटरनेट, ये सारे इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, मान लीजिए इंटरनेट से हम समझा देते हैं आपको। मान लीजिए कोई पर्सन ये है, ठीक है, वो अपना लैपटॉप में कुछ भी सर्च करता है। ठीक है, कुछ भी सर्च करता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करता है, वो रिसीव करता है ना, और उसको देता है। ठीक है, जैसे कि इंटरनेट जो है फिर वहाँ से वो उसको इनपुट, वहाँ से आउटपुट वो वहाँ से प्रोवाइड कराता है। तो इंटरनेट इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो जाता है। जब कोई आदमी ये सर्च करता है ना, ये कोई आदमी सर्च करता है, ठीक है, एक कोई आदमी लैपटॉप से सर्च करता है, उसके बाद बी उसको, मान लीजिए यहाँ पे बी जो इंटरनेट है, बी है इंटरनेट, वो इसको चीज़ को रिसीव करता है। ठीक है, ये लैपटॉप में सर्च करता है, उसके बाद बी उसको रिसीव करता है, फिर बी वहाँ से उसको आउटपुट देता है। ठीक है, ए को।
तो ये हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। वहीं पे हम लोग बात करते हैं फुल डुप्लेक्स की, तो इसमें कम्युनिकेशन क्या आता है, बोथ डायरेक्शन में होता है, एक ही समय पे हो जाता है, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, है ना, एट द सेम टाइम, एक ही समय पे दोनों साइड कम्युनिकेशन जो होगा डाटा ट्रांसमिट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो स्मार्टफोन इज द बेस्ट एग्जाम्पल, है ना, स्मार्टफोन। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विच डाटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज टू ट्रांसमिट डाटा ओवर ए सीरियल कम्युनिकेशन लिंक, तो वो क्या हो जाएगा, फुल डुप्लेक्स, है ना। देखिए जो ये होता है ना कम्युनिकेशंस वाला, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फुल और एक होता है पैरेलल, ठीक है। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे आगे ना, नेक्स्ट इसका थ्योरी पढ़ेंगे तब उस समय पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एक्स एक्सल 2003 द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो इन ए वर्कशीट कैन बी, कितना था उस समय, तो उस समय था 65,536 रो, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं एम एस एक्सेल 2003 की जो कॉलम थे वो 256 थे, और वर्कशीट इन वर्कबुक कितना है, तो 255, ठीक है। वहीं पे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 की बात करते हैं, तो वो कितना था, वो था हमारा 1,48,576 रो, और कॉलम की बात करते हैं तो 16,384। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम से, क्योंकि देखिए जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 ज़्यादातर चलन में था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं अभी हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं, अभी हम लोग विंडो 11 तक आ चुके हैं ना, 10 तक आ चुके हैं, 11 तक आ चुके हैं, 12 तक जा चुके हैं। तो उस हिसाब से अभी के लिए देखा जाए तो विंडो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर एमएस वर्ड 2007 से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टोपोलॉजी नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल, आपको बताना है कौन सी टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट उसी केबल से जुड़े होते हैं। क्या क्या ऑप्शन है, स्टार, रिंग, बस और मैश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस, क्योंकि आप फिगर में देख सकते हैं कि एक ही नेटवर्क से सारे सिस्टम यहाँ पे कनेक्टेड है। और इसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ेंगे ना जब थ्योरी, उस समय स्टार, रिंग, बस और मैश के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, थ्योरी क्लासेस में। अभी के लिए इसको हम लोग सिर्फ एमसीक्यू में देख लेते हैं, हमारा जो क्वेश्चंस पूछा गया था। तो यहाँ से आपको एक चीज़ का अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं एग्जाम्स में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, आपको बताना है कंप्यूटर लैंग्वेज क्या क्या नहीं है। हमेशा ध्यान रखें क्वेश्चन पढ़ने टाइम, क्या ये नॉट वाला है, नॉट नहीं के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है, क्योंकि बहुत कोई को पता है कि C++ क्या आता है कंप्यूटर लैंग्वेज, तो इसमें टिक मार देगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नॉट को छोड़ देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए C++ क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोबाल भी है क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और बेसिक भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन MS एक्सेल है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ पे देखिए जैसे कि जावा है ना, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, C++, है ना। तो ये सारे जो है ना हमारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, कई सारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट यही सब ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क विच वाज मेड फ्रॉम ए फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल वाज आल्सो कॉल्ड, फ्लॉपी डिस्क जो लचकदार प्लास्टिक सामग्री से बनाई जाती थी उसको डैश भी कहा जाता था, देखो क्या कहा जाता था, उसको डिस्केट कहा जाता था, क्या कहा जाता था, डिस्केट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज रिलेटेड टू डेटाबेस, देखिए डेटाबेस आप जब पढ़ेंगे, DBMS जब पढ़िएगा तब ये आपको डेटाबेस के बारे में पढ़ेगा, DBMS जब पढ़िएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जब आप पढ़िएगा तब चीज़ आपको ये सारा चीज़ें मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित मदों में से क्या डेटाबेस से संबंधित है, PHP, एल्गोरिदम, ओरेकल और असेंबली, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ओरेकल, ठीक है। ओरेकल क्या है, एक MNC कंपनी है जो कि कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है, ठीक है। MNC है, कहाँ पे है भाई, तो ये कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया में है, ठीक है, कैलिफोर्निया है ना, कैलिफोर्निया में है। और ओरेकल क्या करता है ना, ये कलेक्शंस ऑफ डेटा और को रखता है, ठीक है, ये डेटा को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है और रिट्राइव करता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ओरेकल किस टाइप का DBMS है, तो ये RDBMS है, ठीक है, RDBMS है, RDBMS है, RDBMS, ठीक है।
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में आपको जब तक थ्योरी नहीं पड़ेगा तब तक नहीं समझ में आएगा। इसके लिए आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आर कॉल्ड, ये तो हम बता चुके हैं, ठीक है। हलवा सवाल आ गया, क्या होगा? बग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर कीबोर्ड, आपको बताना है कंप्यूटर कीबोर्ड क्या है। मेमोरी, मेमोरी तो नहीं होगा भाई। आउटपुट, आउटपुट और इनपुट में चांसेस है। स्टोरेज है क्या? नहीं, कीबोर्ड तो स्टोरेज थोड़ी ही ना है। वो क्या होगा? या तो आउटपुट होगा या इनपुट होगा। आप लोग को बताना है कि क्या होगा, बताइए। कीबोर्ड क्या है? इनपुट है, आउटपुट नहीं है, क्योंकि जब तक उसमें इनपुट क्या है, जैसे हम लोग की को डिप्रेस करते हैं तब इसको इनपुट मिलता है ना वहाँ पे, तब जाके वो आउटपुट को वहाँ पे शो करता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस, ठीक है। कई सारे डिवाइसेस हैं यहाँ पे, आप जैसे देख सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, माइक, कैमरा, है ना, और गेमिंग कंसोल है, और स्टोरेज, ये सब है। स्टोरेज, ये सब आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। वहीं पे आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो ये प्रिंटर है ना, स्पीकर वगैरह जो साउंड सिस्टम हो गया, और मॉनिटर, ये सब आपका क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की जो मेमोरी होता है कहाँ पे होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। पढ़ के भी तो एम से मेमोरी आ रहा है ना। एन से क्या आ जाएगा? लैन, DSL, USB, ये सब तो लग नहीं रहा है। आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी देख सकते हैं, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? रैम आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या हो जाता है देख लीजिए। जैसे टाइप्स ऑफ मेमोरी ने कंप्यूटर, प्राइमरी, सेकेंडरी, है ना। प्राइमरी में देख लीजिए रैम, रोम, है ना, STD ऑप्टिकल डिवाइस, फ्लैश डिवाइस, मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक टैप्स, NAS, है ना। ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके कंप्यूटर के मेमोरीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क वाज, कितना है? 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितना है? तो इसकी क्षमता हो जाएगा 1.44 MB, ठीक है। देखिए 3.5 फ्लॉपी डिस्क जो है, देखिए यहाँ पे तो पड़े ना, फ्लॉपी डिस्क को ही क्या कहते हैं? डिस्केट कहते हैं। तो वो यहाँ पे देख लीजिए फिगर में बना हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। जब आप साइंस पढ़े होंगे 12th तक, यदि आप साइंस रखे होंगे तो आपको मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन पता होगा, ठीक है। तो ये किस पे आता है? तो ये मॉडम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर वायरस। देखिए अभी तो बताए थे आपको, ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स क्या है? कंप्यूटर वायरस, अभी तो बताए थे पिछले। लॉजिक बम भी क्या होता है? कंप्यूटर वायरस। और रेडलॉप भी क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है। लेकिन मैकाफी क्या है? एक एंटीवायरस है, एक एंटीवायरस है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैकाफी। देखिए वायरस कुछ इस प्रकार से आते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। लिखा गेट फ्री मनी, क्लिक हेयर, कुछ इस टाइप के पॉपअप, एडवर्टाइजमेंट, एड ब्लॉक, ये इसकी पैड, कुछ तरह के जितना भी पॉपअप जो आते हैं इस सब में वायरसेस छुपे होते हैं, ठीक है। ये आपके डिवाइसेस में आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स जिसके बारे में हम तो बता चुके हैं, लॉजिक बॉम्ब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MSI का विस्तार क्या है, यानी कि MSI का फुल फॉर्म पूछा गया। तो MSI का फुल फॉर्म होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। MSI देखिए इसमें भी कई सारे इंटीग्रेशन कई प्रकार के हैं, जैसे कि SSI, MSI, LSI, VLSI। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब इंटीग्रेशन IC पढ़ेंगे, IC जब पढ़ेंगे उस टाइम हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आइटम्स इज यूज टू फॉर एन ईमेल अकाउंट दैट हैज़ अ स्टोरेज एरिया, ठीक है। IP एड्रेस तो पता चला किसी एड्रेस का है। हाइपर लिंक, ये कोई लिंक होगा। अटैचमेंट, अटैचमेंट क्या हो जाता है? जैसे कि कोई भी हम लोग फाइल वाइल को अटैच करके देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? एन ईमेल अकाउंट डेट हैज़ स्टोरेज एरिया, जिसमें एक स्टोरेज क्षेत्र होता है, तो वो कहाँ होता है? मेल बॉक्स में होता है। कहाँ होता है? मेल बॉक्स में होता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इन MS वर्ड विच फंक्शन की वाज यूज टू डिस्प्ले द सेव एज डायलॉग बॉक्स। देखिए ये फंक्शन की से एक क्वेश्चन आया आपको, ठीक है। फंक्शन की से एक क्वेश्चन आ गया, शॉर्टकट से एक क्वेश्चन आ गया, है ना, शॉर्टकट से एक क्वेश्चन आ गया, फंक्शन की से एक क्वेश्चन आ गया। तो देख रहे हैं क्वेश्चन का पैटर्न, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा? इसको देखने से पहले हम लोग अगर फंक्शन की के बारे में देख लेते हैं, चलिए ठीक है। देखिए F1 से क्या आता है? हेल्प मिलता है, ठीक है। MS वर्ड के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है।
वहीं पे F2 से हम लोग रीनेम करते हैं, F3 से हम लोग कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं, और F4 का यूज़ करके ऑल्ट के साथ हम लोग कोई भी एप्लीकेशंस वगैरह कुछ भी है उसको हम लोग बंद कर सकते हैं। F5 से रिफ्रेश होता है, और F6 से हम लोग URL एड्रेस जो है ब्राउज़र में वहाँ तक जा सकते हैं। F7 से स्पेलिंग चेक हो जाता है। F8 से क्या होता है, गो टू सेफ मोड आफ्टर स्विच ऑन कंप्यूटर। F9 से क्या हो जाता है, यूज टू इन कॉम्बिनेशन विद ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल इन एक्सेल। F10 से क्या होता है, शिफ्ट प्लस F10 का यूज़ करके पॉपअप शॉर्ट की मेन्यू इन MS वर्ड, ठीक है। F11 की बात करते हैं तो इसमें फुल स्क्रीन आ जाता है, और F12 की बात करते हैं फाइल सेव होता है जिसमें विंडो पॉपअप इन MS वर्ड। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, F12, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर। आपको वेब ब्राउजर के बारे में बताना होगा, तो उसके लिए देखिए कई सारे वेब ब्राउजर है ना, तो इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्राउजर। क्या ट्विटर एक वेब ब्राउजर है, क्या वर्ल्ड वाइड एक ब्राउजर है, क्या फेसबुक एक ब्राउजर है, नहीं, ये सब क्या एक साइट्स है ना। जैसे ट्विटर, फेसबुक, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, गूगल क्रोम, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गूगल क्रोम, है ना। गूगल क्रोम क्या हो जाएगा हमारा, वेब ब्राउज़र हो जाएगा। और ये कई सारे वेब ब्राउज़र आप देख सकते हैं, जैसे फायरफॉक्स, यूजी ब्राउज़र है ना, ओपेरा मिनी और ब्रेव, ये कई सारे, सफारी है ना, ये कई सारे क्या हैं, ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन्यू इज़ यूज टू सेलेक्ट, कट, कॉपी एंड पेस्ट। आपको मेन जो MS वर्ड वगैरह या फिर आप जब पढ़ते हैं उसमें देखिए जो डैश मेन्यू यूज टू सेलेक्ट, कट, कॉपी एंड पेस्ट कहाँ पे मिलता है ये पूछा गया। क्या फाइल में मिलता है, टूल्स में मिलता है, स्पेशल में मिलता है, या एडिट मिलता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, एडिट। देखिए यहाँ पे फाइल में नहीं मिलता है, ये एडिट में जब जाइएगा वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्पेस बटन इज यूज इन कंप्यूटर फॉर। स्पेस बटन कंप्यूटर में किस लिए यूज़ किया जाता है, वापस जाने के लिए, दो अक्षर के बीच में स्पेस देने के लिए, या डिलीट करने के लिए, या अक्षर को बोल्ड करने के लिए। अक्षर को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस B कर लेते हैं तो बोल्ड हो जाता है। डिलीट करने के लिए हम लोग डिलीट का बटन का भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। और स्पेस बटन है ना, दो अक्षर के बीच में स्पेस देने के लिए हम लोग स्पेस बटन का यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग स्पेस बटन बोलते हैं। कुछ इस प्रकार इतने लंबे होते हैं स्पेस बटन, है ना। नेक्स्ट वापस जाने के लिए हम लोग बैक स्पेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, बैक स्पेस, पीछे आने के लिए। मान लीजिए आपको उपयोग है, मैं आप यहाँ इसको हटा के वापस आप उपयोग तक आ सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग बैक स्पेस के लिए यूज़ करते हैं, जो कि है ना इस तरह, है ना, बैक स्पेस। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो अक्षर के बीच में स्पेस देने के लिए हम लोग स्पेस बटन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर आर इंक्लूडेड इन सोशल लेटर। सोशल यानी कि सामाजिक पत्र, सामाजिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है, पारिवारिक पत्र को, व्यापारिक शासक पत्र को, सरकारी अर्धशासकीय पत्र को, निमंत्रण बधाई हो गया, संवेदना पत्र को। पारिवारिक पत्र तो आपको समझ में आ रहा है, परिवार के लिए हो जाता है, फैमिली के लिए हो जाता है। व्यापारिक शासकीय पत्र के लिए तो बिजनेस हो जाएगा, बिजनेस लेटर हो जाएगा। सरकारी पत्र के लिए गवर्नमेंट के लिए हो जाएगा। लेकिन निमंत्रण बधाई हो गया, संवेदना पत्र, ये सोशल हो सकता है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस इज द हाइफन यूज। ठीक है, आपको बताना जो ये हाइफन होता है ये किसके लिए यूज होता है। ऑप्शंस है, दो विलोम शब्द के बीच में, बिटवीन टू एंटोनिम्स, शब्द की व्याख्या करने में, इन एक्सप्लेनिंग द वर्ड, कथन का विस्तार करने में, टू एक्सपेंड द स्टेटमेंट, या फिर शीर्षक में, इन द टाइटल। तो राइट ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, दो विलोम शब्द के बीच में। ठीक है, जैसे कि आप लिखते हैं माता पिता, है ना, माता का क्या होता है, माता का हो जाता है आपका पिता, है ना, माता का पिता। तो ये वाला हाइफन है, तो ये कहाँ यूज़ होता है, दो विलोम शब्द के बीच में होता है। ठीक है, यही वाला का बात किया जा रहा था। तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, 27 का ए। लिखा, हाउ शुड यू द विजुअल टाइपिंग मेथड बी डन। दृष्टांकन पद्धति द्वारा किस प्रकार टाइप किया जाना चाहिए, बिना पढ़कर और बिना देखकर, बिना पढ़कर और बिना देखकर, या फिर सिर्फ देखकर, या पढ़कर और देखकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दृश्य टंकन यानी कि दृश्य मतलब हो जाएगा देखना, देख के, सिस्टम द्वारा किस प्रकार देख के पढ़ना। ठीक है, तो ये क्या बिना पढ़कर और बिना देखकर हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो दृश्य में नहीं ना हो सकता है, दृश्य में बिना पढ़कर, तो दृश्य बोला पढ़ना पड़ेगा आपको, देख के पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है बिना पढ़कर, तो ये तो एलिमिनेट ऐसा ही हो गया। और लिखा है पढ़कर और देखकर,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे दृश्य टंकन, तो दृश्य में आप देख कर तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ कर नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, सिर्फ देख कर हम लोग क्या कर सकते हैं, दृश्य टंकन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको सामने में ये है सिस्टम है, आप यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका कीबोर्ड है, आप यहाँ पे देख के आराम से इसको टाइप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एक कोई भी पेपर का ले लीजिए, कोई हार्ड कॉपी ले लीजिए, उसको भी आपको देख के यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ये सिर्फ देख कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ स्पेस शुड बी देयर इन कोटेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा। देखिए कॉमा क्या होता है ये, और इन्वर्टेड कॉमा इसी का इधर का उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा इस तरह, है ना। तो ये कहाँ पे रहता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। इस तरह के इन्वर्टेड कॉमा रहते हैं ना, तो ये क्या है, सिर्फ उद्धरण चिन्ह के पहले के स्पेस में या कोई स्पेस नहीं, या फिर उद्धरण चिन्ह के बाद के स्पेस में, और उद्धरण चिन्ह के पहले और बाद एक स्पेस होना चाहिए। आपका क्वेश्चन क्या है, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ स्पेस शुड बी देयर इन ए कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क में जो होता है वो कौन सा स्पेस यहाँ पे होना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम कुछ लिखते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं कुछ भी जैसे लिखते हैं XYG, ठीक है, XYG लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे किसी का नाम लिख देते हैं, जैसे कि किंग लिख दिए, ठीक है। तो जब हम किंग लिखेंगे, इसको इन्वर्टेड कॉमा में जैसे बंद करेंगे, तो क्या हम लोग यहाँ पे कोई स्पेस दिए हैं, कहीं पे आपको स्पेस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोई स्पेस नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देते हैं क्या, उद्धरण चिन्ह के पहले एक स्पेस, उद्धरण चिन्ह के बाद एक स्पेस, या फिर उद्धरण चिन्ह के पहले और बाद एक एक स्पेस होना चाहिए, नहीं देते हैं यहाँ पे। ये जो हम लोग चिन्ह लिखते हैं, इसके बाद डायरेक्ट वर्ड लिख देते हैं ना, यहाँ पे लेटर जो भी है वर्ड यहाँ पे लिख देते हैं, कहीं स्पेस देते हैं, ऐसे लिखते हैं, कहीं ऐसे यहाँ पे स्पेस दे के AB या यहाँ लिखते हैं इस तरह किंग, ठीक है। किंग से हम समझा रहे हैं, ठीक है, समझिएगा, KING, है ना। फिर यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, क्या सिर्फ उद्धरण चिन्ह के पहले की स्पेस, यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा देके स्पेस किंग लिख के छोड़ दें, ऐसा तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, कोई स्पेस नहीं, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं किंग, फिर इसको हम लोग ऐसे बंद किए, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया। दूसरा है उद्धरण चिन्ह के बाद एक स्पेस, देखिए ये यहाँ से स्टार्ट किए, फिर यहाँ पे किंग लिखें, फिर यहाँ पे स्पेस देके ऐसे बंद नहीं करेंगे, ऐसे तो बंद नहीं होगा। लिखा है उद्धरण चिन्ह के पहले और बाद एक एक स्पेस, यानी कि कुछ इस तरह बोल रहा है, ये किंग, यहाँ पे एक स्पेस, क्या है ये तीनों सही गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है। ऑप्शन जो क्वेश्चन 30 है ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। व्हाट शुड बी डन इफ़ द टेबल इज़ वेरी लार्ज एंड डज नॉट फिट ऑन द पेज। यदि सारणी काफ़ी बड़ी हो और पेज में ना आए तो क्या करना है, बिना खाने शीर्षक आदि बनाकर शेष सारणी बनाना, या फिर पुनः खाने शीर्षक आदि बनाकर शेष सारणी बनाना, या फिर सारणी को शुरू से बनाना, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये होमवर्क है 13 क्वेश्चन नंबर, तो आपको इसको बना के लाना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राइट ऑप्शंस क्या होगा, ठीक है। और आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके कंप्यूटर अवेयरनेस से। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें कई सारे सीरीज़ आपके आने वाले हैं, ठीक है, कई सारे सीरीज़ आपके आने वाले हैं। चलिए एक हम स्लाइड्स लेके बता देते हैं आपको। आपके जो है ना, ये हम लोग जो स्टार्ट किए हैं PYQ वाला सीरीज़, ये बहुत लंबा आएगा, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है, PYQ सीरीज़ हम लोग आगे भी करेंगे, ठीक है। PYQ सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि फर्स्ट हमारा हो जाएगा कंप्यूटर अवेयरनेस से, है ना, कंप्यूटर अवेयरनेस से हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा हिंदी टाइपिंग रिलेटेड क्वेश्चन से, ठीक है, हिंदी टाइपिंग रिलेटेड क्वेश्चन से, ठीक है। और हम लोग आगे भी इसका हम लोग थ्योरी क्लासेस भी देखेंगे, आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का भी और हिंदी टाइपिंग का। जल्दी आप लोग हिंदी टाइपिंग का भी वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इस कारण से नहीं हो पा रहा था वीडियो शूट, तो ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।